हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10th की टॉपिक एक है जिसका नाम है क्षेत्रमिति, वो पढ़ रहे हैं, जिसकी ऑलरेडी 4-5 क्लासेस हो चुकी है, जिसके अंडर हम लोगों ने प्रश्नावली 12.2 तक यानी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर किया है। आशा करते हैं कि आप हमारी क्लासेस को समझ रहे होंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आएगी तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से प्रश्नावली 12.2 ये कौन सा बुक है? तो एनसीईआरटी बुक है। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 11 से ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने दिख रहा है। बोल रहा है कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अच्छा, किसी कार पर या कोई भी अ, आप जैसे गाड़ी पर देखे होंगे वाइपर लगे होते हैं। वाइपर कैसे होते हैं? जैसे जो सामने उसका होता है वहाँ वहीं पर क्या होता है कि एक वाइपर लगा रहता है जो बरसात में काम करता है। जब बारिश होता है ना, तो जो उसके जो सामने वाला वो शीशा होता है, पानी आ जाता है तो उस पर पानी को हटाने के लिए लगा होता है। जैसे कहीं किनारे पर ऐसा लगा रहता है और जो पानी को बार बार ऐसे 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 करके हटाते रहता है। तो बोल रहा है कि कार पर दो वाइपर लगे हुए हैं, जिन लगे हुए हैं छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, सॉरी, वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं यहाँ वाइपर लगा है, इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करता है। ये जो है ऐसे क्या है, घूमता है। ये घूमता रहता है और कितना डिग्री तक घूमता रहता है? 115 डिग्री। कितना डिग्री तक? 115 डिग्री तक घूमकर सफाई करता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बोल रहा है कि ये जो है वाइपर कितना क्षेत्रफल साफ करता है, ये वाला क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ये वाला क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि ये त्रिज्यखंड है, लेकिन हम यह समझेंगे और समझकर ये पता करेंगे कि ये त्रिज्यखंड है कैसे। तो त्रिज्यखंड क्या बोलता है कि वो तो त्रिज्यखंड एक वृत्त का ही टुकड़ा होता है। अब वृत्त क्या होता है? तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर के जो सभी बिंदु पथ होते हैं ये क्या कहलाते हैं? वृत्त कहलाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये वृत्तखंड क्या वो त्रिज्यखंड क्या होता है? तो दो त्रिज्या और इसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो यहां पर कैसे त्रिज्यखंड का काम कर रहा है? तो ध्यान दीजिए, जहां वाइपर लगा होगा ये एक फिक्स बिंदु होगा, एक नियत बिंदु होगा और इसकी लंबाई कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर है। ये वाइपर जहां कहीं भी घूमते घूमते जाएगा सब जगह 25 सेंटीमीटर ही होगा। ऐसा नहीं है कि इस वाइपर का कहीं लंबाई 25 से 26, 27, ऐसा नहीं है। सब जगह 25 होगी, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, जहाँ देखिएगा आप सब जगह 25 होगी। तो ऐसी स्थिति कब कब बनती है? जब एक नियत बिंदु से हर एक जगह समान दूरी पर के ये सब बिंदु देखा जाए तो क्या बनता है? तो आप बोलिएगा वृत्त बनता है, लेकिन ये पूरा वृत्त नहीं है। इस वृत्त का एक टुकड़ा है और टुकड़ा किस कैसे बना है? तो त्रिज्या की सहायता से बना है। ये दोनों जो वाइपर की जो लंबाई है 25-25, किसका काम कर रहा है? तो त्रिज्या का। क्योंकि ये जो नियत लंबाई होती है, निश्चित लंबाई होती है, इस निश्चित लंबाई को, समान लंबाई को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो इसलिए दोनों वाइपर त्रिज्या का काम कर रहा है और दो त्रिज्या, और ये जो आप देख रहे हैं ये किसका काम कर रहा है? तो चाप का काम कर रहा है। तो दो त्रिज्या और ये चाप से क्या
क्या बन जाएगा, ये त्रिज्यखंड बन जाएगा। और त्रिज्यखंड बन जाएगा तब हम आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये समझाने का मतलब यह है कि मान लीजिए कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप बोलिएगा कि ये क्या है, त्रिज्य मतलब पता रहेगा कि कौन सा आकृति है तब तो क्षेत्रफल निकालेंगे। ये त्रिज्यखंड की आकृति है, क्या निकालेंगे, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल प्रत्येक पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल, किया गया क्षेत्रफल, डायरेक्ट इतना ही लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर होता है। थीटा का मान कितना है तो बोलिएगा 115 डिग्री है और ये 360 डिग्री। पाई का मान यहाँ क्या रखना है, हाँ नहीं बोला है तो क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे और आर का मान क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 2 बार 25 गुने 25 करेंगे, ये कटाएंगे, पहले 5 से आप कटाइए तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, फिर 5 से ये वाला कटाएंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब आगे कटाइए इसको, 2 से कटाएंगे तो 36 हो गया, ये 2 से कटाएंगे तो 11 हो गया। अब कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, नहीं कटाएंगे। अब क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, गुना कीजिएगा तो 23 में 11 से गुना कीजिएगा तो 3, 3 दू 5 और ये 2, 253 हो जाएगा। और ये 25 में 25 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। फिर इसमें 36 में 7 से कीजिएगा तो 6 सत्ते 42, 7 तिया 21, 4 25 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, किसमें, 625 में और 253 से गुना करेंगे, गुना कीजिए तो 5 तिया आप कितना हो जाएगा, 15 का 5 हाथ में बचा 1, 3 दुआ 6, 6 1 7 और 6 तिया 18, 5 5 25 बचा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 का 2 हाथ में बचा 1, 6 5 30, 30 1 31 हो जाएगा। फिर ये वाला कीजिएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12, जोड़ देंगे, 7 5 12, 8 2 10 1 11, 5 2 7 1 8, 3 2 5 1, कितना आ रहा है, 15 81 25 आ रहा है, 15 81 25 अब बटा में 252, ये हमारा क्या हो जाएगा, साफ किया गया क्षेत्रफल हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर एक स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझना है बस कि ये इससे क्या बनेगा, त्रिज्यखंड बनेगा कि वृत्तखंड बनेगा, जो बनेगा उसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो हम बार बार यही बोल रहे हैं कि जो वाइपर है ये वाला, ये समान लंबाई हो जाएगा, जहां फिक्स किया गया है ये निश्चित बिंदु हो जाएगा। तो निश्चित बिंदु से समान लंबाई पर के सभी जगह ऐसे मतलब इसको बढ़ाई इधर उधर कीजिएगा तो क्या बनता है, वृत्त बनता है। लेकिन ये पूरा वृत्त नहीं है, क्योंकि पूरा वृत्त 360 डिग्री पर बनता है, तो 115 डिग्री पर बना है, यानी ये वृत्त का टुकड़ा यानी त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी करना होगा तो आप इसे रोक कर वीडियो को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। अच्छा देखे होंगे, कहीं कहीं देखे तो नहीं होंगे लेकिन सुने होंगे, कोई कोई देखा भी होगा कि समुद्र में कहीं कहीं लाइट हाउस लगा रहता है। लाइट हाउस वो क्यों लगा रहता है कि
कोई भी जहाज आए जाए तो उसको चेतावनी दी जा सके कि कहाँ से आपको जाना है, कहाँ से नहीं जाना है, तो चेतावनी दी जाती है। तो वो चेतावनी कैसे दी जाती है? तो जिस इलाके में नहीं जाना होता है वहाँ रेड लाइट से उसको क्या किया जाता है? चेतावनी दी जाती है कि यहाँ पर मत जाइए, यहाँ पर चट्टान है, बर्फ का टुकड़ा है, जो भी है वहाँ जो कुछ भी दिक्कत होता है तो ऐसे चेतावनी दी जाती है। तो चेतावनी कैसे दी जाती है? तो रेड लाइट से। और वो रेड लाइट कैसा है? वो लाइट हाउस से रेड लाइट छोड़ा जाता है। वो कैसा है? तो देखे होंगे, मान लीजिए कोई आप टर्च जलाते होंगे, छोटा मोटा टर्च, तो कैसे जलता होगा? तो एक बिंदु से वो टर्च ऐसे वो क्या करता है? वो प्रकाश को बिखेरता है। क्या करता है? तो यही बोल रहा है कि वो क्या कर रहा है? एक त्रिज्यखंड के रूप में उस लाइट जो रेड लाइट है वो बिखेर रहा है। बोल रहा है ना कि 80 डिग्री वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक, 16.5 किलोमीटर दूरी तक क्या करता है? वो लाल रंग बिखेरता है। सोचिए, 16.5 किलोमीटर दूर तक क्या करता है? लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो इस लाल रंग में ही चेतावनी दी जा रही है। यानी कि अगर हम लाल रंग का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारा जो जहाजों की चेतावनी दी जाने वाला क्षेत्रफल है वो हमारा वो निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाई का मान क्या रखना है? 3.14 रखना है, ये बोला है। चलिए बनाते हैं। वैसे ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लाल प्रकाश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और लाल प्रकाश का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो जहाजों को चेतावनी दी जाने वाली जगह का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? हाँ, जहाजों को चेतावनी दी जाने वाली जगह, स्थान का क्षेत्रफल, या हाँ स्थान का क्षेत्रफल करते हैं। स्थान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वही त्रिज्यखंड है तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? तो 80 डिग्री है। और ये कितना है? 360 डिग्री। पाई का मान क्या रखना है? 3.14। और आर का मान 16.5 किलोमीटर, यानी 16.5 गुने 16.5। इसको कटाएंगे, कट जाएगा। चलिए, ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 9 36। अब 9 से ये भी नहीं कटेगा, 4 3 7 1 8, ये नहीं कटेगा। 6 1 7 5 12, 3 से कट जाएगा, कटा लेते हैं। 3 तिया 9, ये 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 1 5, ये 3 5 15, 5.5 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे तो 5.5 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलिए ठीक है, जो कटा वो बढ़िया है। 314 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो 6 से क्या हो जाएगा? 28, और 2 अंक बाद क्या करेंगे? दशमलव। और ये 55 में 55 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 25 हो जाएगा। एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, यानी कि हमें कहाँ दशमलव देना होगा? 2 अंक बाद देना होगा। फिर इस दोनों में गुना करना है, तो दोनों में कैसे गुना करेंगे? तो 30 25 में किससे गुना करना है? 628 से गुना कीजिए। 8 पंचे 40 का जीरो हाथ में बचा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 का जीरो, तो फिर यहाँ 2 आ जाएगा। 8 तिया 24। चलिए, यहाँ 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ 0 हो जाएगा। 2 तिया 6, फिर यहाँ करेंगे 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 तिया 18, 0 0 5 2 7, 4 5 9, 6 2 8 1 9, और ये क्या हो जाएगा? 18। यानी हमारा कितना आ रहा है? 18,99,700। फिर यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, यानी 4 अंक बाद लगेगा तो यहाँ आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 189.97, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। क्या हो जाएगा? किलोमीटर एक स्क्वायर। चलिए, कॉपी कर लीजिए इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो पूछना है जरूर। आप हमें पूछने का तरीका है या व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए या वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं वहां से। सबसे अच्छा है आप व्हाट्सएप से पूछिए या कॉल भी कर सकते हैं। कितना नंबर? 13 नंबर। ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखिए कैसा डिजाइन बना है, यहाँ आकृति हम बना रहे हैं। 6 समान डिजाइन बना है, 1 2 3 4 सॉरी 4 5 और ये क्या हुआ 6। चलिए ठीक है, 6 डिजाइन बना हुआ है। हाँ समान डिजाइन है। समान डिजाइन कहने का मतलब हम जो बनाए हैं ये थोड़ा कहीं छोटा कहीं बड़ा लग रहा है, लेकिन कोई छोटा बड़ा नहीं है। सबका ये जो डिजाइन है ये कैसा है, एक जैसा है, समान क्षेत्रफल का है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ये क्या है, समान डिजाइन बना हुआ है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत कितनी होगी वो बताना है। कितना दर से, 0.35 रुपए प्रति सेंटीमीटर एक स्क्वायर की दर से लागत पता करनी है। और √3 का मान हमें क्या रखना है, 1.7 का प्रयोग करना है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो मेज पोस्ट है ये वाला डिजाइन की बात कर रहा है, यानी ये जो बीच में जो भी आपको भाग दिख रहे हैं, स्पेस दिख रहा है ये वाला, इसका कोई योगदान नहीं है सवाल बनाते समय। यानी कि हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, तो यहीं पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अब देखिएगा ध्यान से, तो इसका बोल रहा है कि ये बनाने में लागत कितनी होगी यदि 0.35 रुपए प्रति सेंटीमीटर एक स्क्वायर की दर से ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये पता करेंगे कि उस कितना सेंटीमीटर एक स्क्वायर है। सेंटीमीटर एक स्क्वायर है कहने का मतलब उसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि सेंटीमीटर एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जिसे हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, पहले पता करेंगे कि ये 6 जो डिजाइन बनाए गए हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। जितना क्षेत्रफल होगा उसको 0.35 से गुना कर देंगे। तो पहले क्षेत्रफल पता करने के लिए क्या करेंगे, तो ये बताइए कि है क्या। तो आप देख रहे हैं कि ये अगर इसको देखा जाए तो ये वाला लाइन को, तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, तो जीवा हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। और ये क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि जीवा और चाप से बना क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या कहलाता है, तो वृत्तखंड कहलाता है। तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो उसके लिए सूत्र लिखवाए हैं। क्या कीजिए आप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और क्या कर दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए। तो वही यहाँ काम करेंगे। हाँ चलिए, मेज पोस्ट में बने डिजाइन का क्षेत्रफल, बने डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पहले बने डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वो कौन सा डिजाइन है, तो वृत्तखंड का डिजाइन है। तो उस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालिए या वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर एक स्क्वायर, माइनस करेंगे 1/2 आर एक स्क्वायर साइन थीटा। याद रखिएगा, होता है ना।
पहले क्या करते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। अगर इतना आप नहीं समझ रहे होंगे तो आप इसे याद रखिएगा कि जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। और जो मेज पोस्ट का डिजाइन है वो वृत्तखंड के आकार का है, तो वही वाला सूत्र लगाएंगे, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। अब यहाँ थीटा का मान क्या रखेंगे। अब बोलिएगा सर यहाँ थीटा तो हमें पता ही नहीं है, तो थीटा हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? अच्छा ये बताइए, ये जो भी डिजाइन बने हुए हैं समान डिजाइन है। क्या है? समान डिजाइन है। यानी कि जो भी वृत्तखंड यहाँ कोण बनाएंगे वो सब क्या होगा, बराबर होगा। तो बताइए कि कितने कोण बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कोण बनेगा। तो 6 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि सभी जो ये डिजाइन है बराबर है, एक जैसे हैं। तो एक जैसे डिजाइन एक समान लंबाई का रहेगा तो वो केंद्र पर वो समान कोण बनाएगा। तो ये बताइए कि केंद्र पर टोटल कोण कितने बनते हैं, तो आपको पता होगा 360 डिग्री के बनते हैं। और ये कितने कोणों में बांटना है, तो 6 कोणों में बांटना है। 6 कोणों, सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर बराबर के लिए क्या करते हैं, 6 से भागा कर देते हैं। यानी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा का मान कितना हो गया, 60 बटा में 360 डिग्री इंटू पाई का मान हमें क्या रखना है, नहीं बोला है तो क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। और आर का मान क्या है, तो आर हमारा क्या है, 28 है। आर क्या है, 28 है। तो 28 को 2 बार गुना करेंगे, -1/2। फिर 28 को क्या करेंगे, हम 2 बार गुना करेंगे और साइन, और फिर थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। याद रखिएगा थीटा का मान 60 कैसे होगा, क्योंकि केंद्र पर टोटल कोण 360 डिग्री के बनेंगे, 360 डिग्री के बनेंगे। हमें कितने बराबर बराबर कोणों में बांटना है, तो 6 बराबर कोणों में बांटना है। क्यों लगा कि बराबर कोणों में बांटना है, क्योंकि ये जो भी डिजाइन बने हुए हैं सबका समान क्षेत्रफल है, समान दूरी, समान क्षेत्रफल है, मतलब एक जैसे बने हुए हैं। तो सभी समान क्षेत्रफल वाले डिजाइन केंद्र पर भी समान कोण बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ 60 तो यहाँ 80, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ 60 यहाँ 80 बनता है, इसका मतलब ये डिजाइन भी समान नहीं रहता। लेकिन बुक में दिया है कि वो डिजाइन समान है। समान के लिए क्या करेंगे, 6 से भागा करेंगे, क्योंकि समान समान में बांटना है। तो भागा करेंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यानी थीटा हमें पता चल गया 60 है। अब ध्यान दीजिए, एक और यहाँ पर हम लोग गलती किए हैं। क्या गलती किए हैं कि मेज पोस्ट में बने डिजाइन का क्षेत्रफल। तो ये बताइए, ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, यानी कोई भी एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, लेकिन ये हमें जो डिजाइन है वो एक ही नहीं है। कितने डिजाइन हैं, तो आप बोलिएगा सर ऐसे कितने डिजाइन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है। तो क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। अगर 6 से गुना नहीं करेंगे तो एक ही डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर 6 से गुना नहीं करेंगे तो एक ही डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और टोटल कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन है। तो क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। चलिए कैलकुलेट करेंगे। ये 6 बार में कटेगा, चलिए ठीक है। ये 4 बार में कटेगा, हाँ, फिर कट रहा है तो कटा देते हैं। ये 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4। चलिए ठीक है। हाँ, सबसे अच्छा है इसको कटाइए, थोड़ा गुना करने में अच्छा रहेगा। 11 दूनी 22। ये वाला कटाएंगे 14, अब नहीं कटेगा। चलिए ठीक है। अब क्या कीजिए आप, 11 गुने 28 चौक कितना होता है, तो 8 चौका 32, 4 दूनी 8, 8 3 11 हो जाएगा। अब माइनस ये क्या हो जाएगा, 28 में 14 में 28 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 14 में 28 से गुना करेंगे। तो 28 चौक यहाँ भी गुना किए हैं, 112 होता है। 112 का 2 हो जाएगा, हाथ में क्या बचेगा, 11 बचेगा। आप गुना कर लीजिएगा, 28 एकम 28, 28 में और 11 जोड़ेंगे तो 28 एक 29, 10 39 हो जाएगा। अब क्या है, साइन 60, साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। और इसमें किससे गुना करना है, तो 6 से गुना करना है। चलिए ठीक है। एक काम कीजिए आप, अच्छा रहेगा वैसे आप कीजिएगा तो, नहीं ठीक है, सही चल रहे हैं हम। यहाँ 3 तो बचा हुआ है, ठीक है। चलिए अब गुना कर देते हैं डायरेक्ट। इसमें पहले गुना कीजिए, तो 112 में 11 से गुना कीजिएगा तो 2 2 1 3, 2 1 3,
या आप कहीं गुना कर लीजिए ऐसे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 11 एक 12, यही होगा। 13 का 3 हाथ में बचा 1, 11 एक 12, चलिए सही है। बट्टा में 3 माइनस 392 रूट 3 बट्टा में 2 का इधर क्या करेंगे 6। चलिए एक और काम देखिए आगे कैसे करेंगे, तो अब गुना कर देते हैं, इसमें इसमें गुना करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 1232 बटा में 3 गुने 6 करेंगे। अब देखिए बारी बारी से इसमें गुना कर दे रहे हैं हम, फिर इसमें इसमें करेंगे तो 392, 392 देखिए रूट 3 का भी मान रखना है हमें, रूट 3 का मान हम छोड़ रहे हैं, तो रूट 3 का मान क्या कर देते हैं रख देते हैं। रूट 3 का मान कितना रखना है 1.7। अब इसमें हम गुना ही कर लेते हैं, तो गुना कर देंगे 392 में, कैसे गुना करेंगे 17 से गुना कर लीजिए। 7 दूनी 14 का 4 हाथ में बचा 1, 9 7 63, 63 एक 64, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में बचा 1, 9 7 63, 63 एक 64 का 4 हाथ में बचा 6, 7 तिया 21 6 27, 2 9 3, ये हो जाएगा 4 4 2 6, 9 7, 9 7 कितना होता है 16, 3 2 5 1 6, ध्यान रखिएगा 4 4 2 6, 9 7 16, 3 2 5 1 6, 6 6 यानी 66 64 हो रहा है। क्या हो रहा है 66 64, और एक अंक बाद दशमलव देना है तो हम दशमलव दे देंगे। अब बट्टा में क्या है 2 है, गुना में क्या हो जाएगा 6, ये कटाएंगे तो 3 दुआ क्या हो जाएगा, फिर ये 2 तिया 6, अब गुना कर लेंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, माइनस करेंगे फिर गुना करेंगे, हाँ गुना करेंगे, चलिए ठीक है गुना करते हैं। 4 तिया 12, दशमलव दे देंगे, 6 तिया 18, 18 एक 19, 6 तिया 18, 18 एक 19, 6 तिया 18 एक 19, यानी हमारा इतना आ रहा है। अब क्या करेंगे इसे घटा देंगे, कैसे घटाएंगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ 24 64, ये क्या घटाना है 19 99, दशमलव के सामने दशमलव देंगे, कितना है 2 है, यहाँ दशमलव नहीं है तो दशमलव के बाद 0 लगाएंगे। 10 से 2 घटाएंगे 8, 13 से 9 घटाएंगे 4, 15 से 9 घटाएंगे 6, 13 से 9 घटाएंगे 4, यानी 464.8 आ रहा है। क्या आ रहा है 464.8 सेंटीमीटर एक स्क्वायर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरा डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया, जब डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया तो इसका हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ये 0.35 रुपये से गुना करके इसका टोटल खर्च ज्ञात कर लेंगे। पहले आप इतना क्या कर लीजिए कॉपी कर लीजिए। चलिए यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं, या हम इसको मिटा दे, नहीं चलिए यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए डिजाइन में लगा टोटल खर्च, डिजाइन में लगा टोटल खर्च क्या हो जाएगा 464.8 में किससे गुना करेंगे 0.35 से गुना करेंगे, 0.35 से गुना करेंगे तो हमारा टोटल खर्च आ जाएगा। गुना कीजिए, किससे गुना करना है 464.8 और किससे 0.35 यानी 3 5 से गुना करते हैं। 8 5 40, 4 5 20, 20 4 24 का 4 हाथ में बचा 2, 6 5 30, 2 32, 5 चौ का 20, 20 3 23। चलिए ठीक है, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 8 तिया 24 का 4 हाथ में बचा 2, 4 तिया 12, 2 14, 6 तिया 18, 18 एक 19, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, 6 तिया 18 एक 19, 4 तिया 12, 12 एक 13, जोड़ेंगे 4 4 8, 4 2 6, 9 3 12, 3 2 5, 5 1 6 1। चलिए कितना आ रहा है 162
680 680। यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, यानी 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, रुपए। आंसर कॉपी कर लीजिए। चलिए, इसमें कहीं भी किसी को दिक्कत होता है तो हम बार बार यही बोल रहे हैं कि आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। एक बार ऐसे हम समझा दे रहे हैं। बोल रहा था कि ऐसे 6 डिजाइन बने हुए हैं, वो हम लोग पता किए तो ये पता चला कि ये जीवा है, ये चाप है, तो जीवा चाप से वृत्तखंड बनेगा। यानी जो भी डिजाइन बना हुआ है वृत्तखंड के आकार का है। और ये कितने वृत्तखंड के आकार के डिजाइन बने हैं, तो 6 डिजाइन बने हैं। तो एक वृत्तखंड का डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 6 है तो 6 से गुना कर देंगे। फिर ये थीटा का मान हम कैसे निकाले हैं, तो 360 में 6 डिजाइन बने हुए हैं तो 6 से भागा कर दिए हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है, आपको पता होगा कि ये डिजाइन समान है, यानी जीवा भी क्या होगा, समान होगा। और पिछले कक्षा में आप पढ़े होंगे कि समान जीवा से केंद्र पर समान कोण बनते हैं। तो सभी कोण समान होंगे, बराबर होंगे। या बराबर हो, बराबर में बांटना है तो 6 से भागा करेंगे, 6 से भागा करेंगे तो हमारा 60 आएगा। और जो भी है यहाँ हम क्या करेंगे, रखकर कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 464.8 आएगा। याद रखिएगा 6 से गुना करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल निकल रहा है केवल एक डिजाइन का हो जाएगा। और हमारे पास इतने कितने डिजाइन हैं, 6 डिजाइन है, तो 6 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना सब करेंगे तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और हमें इसका खर्च निकालना है कि कितना खर्च होगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी लागत कितनी है, 0.35 है। और हमें इतने टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसमें क्या करेंगे, 0.35 से क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो 162.68 आएगा। इतने, यानी कि इतने रुपए हमें क्या करेंगे, उस डिजाइन को बनवाने में लगेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भली भांति से आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो प्लीज जरूर पूछिएगा। चलिए, मौका जरूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है समझाने और पढ़ाने में, तो आप मौका दीजिएगा। मिटा देते हैं। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, वस्तुनिष्ठ है। इसका ऑप्शन है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका पी डिग्री कोण है। क्या है, पी डिग्री कोण है। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना है, आर है। और थीटा, थीटा जिसे हम केंद्रीय कोण बोलते हैं, कोण कोण बोल रहे हैं, कोण कितना है, पी डिग्री है। तो बोल रहा है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें क्या होता है, तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर होता है। तो इसमें पहले हम मान रख देंगे, थीटा हमारा क्या दिया है, तो थीटा यानी कोण क्या दिया है, पी दिया है, तो पी रखेंगे। अब बटा में 360 डिग्री इंटू पाई आर, आर क्या दिया है, तो कैपिटल आर दिया है, ध्यान रखिएगा। आर क्या दिया है, कैपिटल आर। यानी कि जहां कहीं भी ऑप्शन में ये वाला दिखे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए क्या है, ऑप्शन ए है, हाँ, पी बाई 180 डिग्री है गुने 2 पाई आर है। ये तो ऐसे भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब जो कुछ भी कीजिएगा कटाइएगा, कटाने से फायदा नहीं है, क्योंकि आर है, हमें क्या चाहिए, आर एक स्क्वायर चाहिए। यानी ये वाला गलत हो गया, बी चेक कर रहे हैं। तो पी बाई 180 गुने पाई टू नहीं पाई आर स्क्वायर है, पाई आर एक स्क्वायर। देखिए, ये तो पाई आर एक स्क्वायर ठीक है, यहाँ पर पाई आर एक स्क्वायर, आर कैपिटल है और एक स्क्वायर है, चलेगा। लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री है, ये गलत हो गया। हमें क्या चाहिए, 360 डिग्री चाहिए। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी क्या है, पी बाई
360 डिग्री है, पी बाई 360 डिग्री इंटू 2πr है। तो ध्यान देखिए, ये 360 ठीक है, पी ठीक है, ये 2 है तो 2 तो रहेगा नहीं, तो 2 को हटाएंगे तो यहाँ कटाएंगे तो यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर नहीं भी कटाएंगे तो यहाँ आर एक स्क्वायर चाहिए, हमें क्या है यहाँ पर आर है, यानी ऑप्शन ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है। लास्ट जो बचा है वही सही होना चाहिए, क्या है, पी बाई 720 डिग्री इंटू 2πr² ये कट रहा है, कटा देंगे तो कितना जाएगा 360 डिग्री। अब हमारा क्या बचेगा, p बाई 360 डिग्री इंटू πr²। देखिए हमें यही वाला चाहिए था, ध्यान रखिए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्नावली जो 12.2 है आज ख़त्म हुआ। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, सभी क्वेश्चन को बारी बारी से समझे होंगे और आगे भी बनाते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं बना रहा हूँ उतना ही तक आपको सीमित नहीं रहना है, आगे जो कोई भी आपको प्रकाशन का बुक है उससे बनाते रहिए। अगर नहीं बनता है तो हम हैं, बार बार यही बोलेंगे कि गणित अब हम लोगों को आसान बनाना है। आप हमसे जुड़े रहिए, वादा करते हैं गणित इजी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो प्रश्नावली 12.3 की ओर चलेंगे। उसमें कुछ नया कंसेप्ट थ्योरी नहीं पढ़ना है, जो भी है इसी से चलेंगे। और उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा आकृतियाँ दी हुई होती है, तो उसको समझते हुए, क्षेत्रफल निकालते हुए एक एक करके समझेंगे। बिना समझे आंसर तक हमें नहीं जाना है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को भी ज़रूर पूछना है, वैसे हम समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और जाते जाते रोज़ की तरह यही बोलेंगे कि एक अच्छा इंसान, एक ईमानदार इंसान बनिए, किसी का भला सोचिए, बुरा मत सोचिए, किसी का भी अच्छा ही करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।